बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से भोपाल गैस कांड जब हुआ, पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस मामले में पहले आ जाना चाहिए था, न कि 3 दशक के बाद। केंद्र ने क्यूरेटिव याचिका में यूनियन कार्बाइड के साथ हुए समझौते को फिर से खोलने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में यह कहा कि डाउ केमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि समझौते को सिर्फ धोखाधड़ी के आधार पर रद्द किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने धोखाधड़ी का कोई आधार नहीं दिया। ये भी आपको बता दें कि याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से करीब 7,844 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किल बढ़ जाएंगी। सरकार ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने पक्ष रखते हुए ये कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि सरकार ने 3 दशक तक इस ओर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया। तो पीड़ितों का दावा, मौत का आंकड़ा 25,000 से पार है। केंद्र ने 2010 में दाखिल की थी क्यूरेटिव पिटीशन। देखा और ये एग्रीमेंट देखा तो और उन्हें लगा कि इसको फिर से देखना पड़ेगा, इसको फिर से जांचना पड़ेगा। 11 साल लग गए। 11 साल के बाद अब ये निर्णय आया है कि इसमें यूनियन कार्बाइड के लिए कुछ फाइनलिटी चाहिए, कि यूनियन कार्बाइड के लिए कुछ अंतिम स्टेप होना चाहिए जिसमें सब कुछ खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स ना चलती रहे। सबमिशंस किए, इस चीज से हताश हैं, इस चीज से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। और इसी मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ललित दुबे जुड़ गए हैं, कार्यकर्ता हैं। ललित जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, जब सुरक्षित रखा गया था 12 तारीख को फैसला, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो फैसला है वो फेवर में ही आएगा, लेकिन उम्मीद जो थी वो नाउम्मीदी में बदल गई। हाँ जी, आप सही कह रही हैं। हम लोग भी ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि फैसला शायद गैस पीड़ितों के हक में आएगा, लेकिन बड़ा निराशाजनक है फैसला कि ये गैस पीड़ितों के पक्ष में नहीं गया। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि ये फैसला उनके हक में जाना चाहिए था। बदली हुई परिस्थितियों में बहुत सारे नए मरीज सामने आ रहे हैं, बहुत सारी नई समस्याएं, मरीजों को नई बीमारियां आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगी, लेकिन ये निराश हुए हैं हम लोग कि कोर्ट ने ये फैसला डाउ केमिकल्स और उनकी कंपनियों के तरफ दे दिया है। और केंद्र सरकार ने प्रयास किया था, मुझे लगता है कि अब नए और ऑप्शन क्या हो सकते हैं इसके बारे में गैस पीड़ितों के जो संघर्ष समितियां हैं उनको और बाकी सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और मुआवजा मिल सके गैस पीड़ितों को, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत कम मुआवजा मिला है लोगों को और लोगों की परेशानियां और बीमारियां उससे कई गुना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, रूह कंपा देने वाली वो खबर भी थी गैस कांड जिस तरह से हुआ था ललित जी। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 5 जजों की संविधान पीठ जब कोई निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं वो निर्णय एक तरह से पूरी तरह से सटीक ही होता है, लेकिन क्या अगला कदम आपका इस बार होने वाला है कि आने वाले समय के लिए, या किस तरह से अब जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, या किस तरह से और जो रास्ता है दूसरा निकालने की कोशिश की जाएगी? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि संविधान पीठ का फैसला है तो हम भी मान रहे हैं इस बात को, लेकिन अब हम और बाकी अपने जो हमारे सलाहकार लोग हैं, कानूनी जानकार लोग हैं, उनसे इस बात पे चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार से गैस पीड़ितों को और ज्यादा मदद मिल सके, उनको जो है वो मुआवजा मिल सके। उसके लिए अब रणनीति बनाएंगे, जल्द ही कोई इसके ऊपर कदम उठाया जाएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि गैस पीड़ितों को और ज्यादा से ज्यादा
मुआवजा मिल सके, उनकी सहयोग मदद हो सके। बिल्कुल सहयोग मिल पाए और आगे की रणनीति जो है वो तैयार होगी। जिस तरह से ये कांड हुआ था, पूरा भोपाल दहल गया था, पूरा देश उस समय दहल गया था जब भोपाल त्रासदी हुई थी और इसमें कई लोगों की जान चली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी बातचीत करने के लिए।